ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 55 है। प्रथम अध्याय के चौथे पाद के 13 सूत्र हमने पूरे किए हैं। प्रसंग पीछे से चला आ रहा है। सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कर्ता, सृष्टिकर्ता प्रकृति है, ये प्रश्नकर्ता का कथन है। और सिद्धांती का कथन है सृष्टिकर्ता परमात्मा है। यदि शास्त्र में कहीं प्रकृति को कर्ता बोला है, वो गौण रूप में बोला है। ये प्रसंग है। उसी प्रसंग में बहुत सारी बातें पीछे से हम करते हुए आ रहे हैं। अब आगे बढ़ता हूं मैं। सूत्र संख्या 14 है। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 90 है। सूत्र है कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा उपदिष्टोक्ते। कारणत्वेन चाकाशादिषु यथोपदिष्टोक्ते। कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा उपदिष्ट उक्ते यथोपदिष्टोक्ते। आकाशादिषु च प्रसंग यह है कि प्रकृति को प्रश्नकर्ता ये मानता है कि प्रकृति करता है, उसी को ध्यान में रख करके कहते हैं, तो उसका समाधान चल रहा है। आकाश आदिषु, आकाश आदि पदार्थों में क्या? तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः संभूता। सिद्धांती ये कहते हैं कि शास्त्र भी ये कहता है कि ये जो सृष्टि उत्पन्न है वो आत्मा से उत्पन्न हुई है, न कि प्रकृति से। अर्थात प्रकृति स्वयं उत्पन्न करती है, वो करता है, ऐसा नहीं है। शास्त्र यही कहता है आत्मा करता है। कहते हैं तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना, इस आत्मा से अर्थात परमात्मा से, आकाशः संभूता, आकाश उत्पन्न हुआ है। यानी प्रसंग में आत्मा चल रहा है, उसी आत्मा को लेकर के तैत्तिरीय उपनिषदकार कहते हैं तस्माद् वा एतस्माद्, इस आत्मनः, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना, इस आत्मा से, ये पंचमी विभक्ति है, क्योंकि षष्ठी और पंचमी में कुछ जगहों पर एक जैसा दिखता है। तो इस आत्मा रूपी भगवान से, सृष्टिकर्ता से आकाश संभूता, आकाश उत्पन्न हुआ है। फिर आकाशाद वायु, आकाश से फिर वायु उत्पन्न हुआ है। ये ऐसा प्रसंग चला है वहां पर उपनिषद में। फिर एक जगह छांदोग्य उपनिषद में कहा है, प्रसंग में आत्मा चल रहा है, तत्तेजो असृजत, तत् वो परमात्मा, वो आत्मा, तेजो असृजत, तेज अर्थात अग्नि को, तेज को असृजत उत्पन्न किया। ये छांदोग्य का है। तत् का मतलब है वो आत्मा, प्रसंग में आत्मा चल रहा है। तत् वह अर्थात आत्मा, उस आत्मा ने तेजः, तेजो असृजत, असृजत क्रियापद है, असृजत का मतलब उत्पन्न किया। उस परमात्मा ने तेज अग्नि को उत्पन्न किया। अगला प्रमाण है प्रश्नोपनिषद का। सह प्राणम असृजत, सह वह परमात्मा, वो आत्मा, प्रसंग में वो आत्मा आ रहा है वहां पर, सह का मतलब वह आत्मा, प्राणम असृजत, प्राण को उत्पन्न किया। जो हमारे शरीर में अलग अलग प्राण है, उन प्राणों को
उसी आत्मा ने उत्पन्न किया। फिर आगे आया है सह इमान लोकान असृजत। सह वो आत्मा, वो परमात्मा, इमान लोकान असृजत, इन लोकों को उत्पन्न किया। किन लोकों को? ये है ऐतरेय उपनिषद का, बहुत महत्वपूर्ण है ये वचन, क्योंकि जब आप ऐतरेय उपनिषद खोल करके देखेंगे वहां पर 4 लोक बताए गए हैं। सह इमान लोकान असृजत, उस परमात्मा ने, उस आत्मा ने इन लोकों को, ईमान का मतलब है इन, लोकान लोकों को, ईमान लोकान, इन लोकों को असृजत उत्पन्न किया। 4 लोक हैं, यहां पर 2 लोक बताया, अंभो मरीचि, अंभो मरीचि, और तीसरा लोक है मर, और चौथा लोक है आप। तो अंब नामक लोग, मरीचि नामक लोग, मर नामक लोग और आपा नामक लोग, 4 लोगों को उत्पन्न किया। अंबा लोक उसको कहते हैं, मेरी ओर देखिएगा, ये जो द्विलोक है, द्विलोक के आगे जितने भी लोक लोकांतर है, उन लोक लोकांतरों को अंबलोक कहते हैं। फिर दूसरा लोक है मरीचि। मरीचि लोक कहते हैं द्विलोक में जो सूर्य चंद्र नक्षत्र हैं, यानी द्विलोक से नीचे आकाश में, जो आकाश में सूर्य चंद्र नक्षत्र दिखाई देते हैं, इन सब लोकों को मरीचि लोक कहते हैं। तीसरा लोक है मरलोक। मरलोक का मृत्यु लोक, पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं ये मृत्यु लोक कहलाता है, मरलोक कहा है इसको उपनिषदकार ने। और धरती के नीचे जो जल है उसको आपालोक कहा है। तो ऐसे 4 लोक उत्पन्न किया, अंबलोक, मरीचि लोक, मरलोक और आपालोक। तो यहां 2 ही दिया है इन्होंने, अंब और मरीचि। तो सह ईमान लोकान असृजत, वह परमात्मा ने, उस आत्मा ने ईमान, इन लोकान लोकों को असृजत उत्पन्न किया। वो कौन लोक हैं? अंभ, मरीचि, मरह और आपह, ऐसे 4 लोकों को उत्पन्न किया। फिर तैत्तिरीय उपनिषद का अगला वाक्य है असद व इदम अग्रे आसीत ततो वै सद अजायत। ये तैत्तिरीय उपनिषद का है। कहते हैं ये अपने शिष्य को गुरुजी बता रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, असद व इदम अग्रे आसीत। हे शिष्य, अग्रे, इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, अग्रे का मतलब है इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले असद, असद था, अर्थात जो दिखाई दे रहा है ये नहीं था। असद का मतलब है जो नहीं है, सृष्टि के रूप में नहीं था। जैसा ये ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, इस ब्रह्मांड से पहले ऐसा ब्रह्मांड के रूप में कुछ नहीं था। इसका नाम है असद, अर्थात कारण रूप में था। ततो वै सद अजायत, उस असत से सत उत्पन्न हुआ है, अर्थात उस असत रूपी कारण से यह सदरूपी कार्य जगत उत्पन्न हुआ। असद का मतलब है कारण और सद का मतलब है कार्य। इसलिए असद व इदम अग्रे आसीत, पहले असद था, ततो वै सद अजायता, उसी से ये सद अर्थात ये सृष्टि, ये कार्य जगत अजायता उत्पन्न हुआ। ये वाक्य समझ में आ रहा है जी? असद व इदम अग्रे आसीत ततो वै सद अजायता। अग्रे पहले, इस सृष्टि से पहले, असद आसीत, इदम असद आसीत, यह असद रूप में था, अर्थात कारण रूप में था। ततः उस कारण रूपी असत से, वही निश्चित रूप से, सद, इस कार्य रूपी सद अजायता उत्पन्न हुआ। ठीक हो गए जी ये वाक्य? आगे फिर छांदोग्य उपनिषद का वचन दिया है, असद एव इदम अग्रे आसीत। असद एव इदम अग्रे आसीत, अग्रे पहले, सृष्टि से पहले, असद एव आसीत, असद ही था, अर्थात कारण ही था। फिर कहते हैं सद एव सौम्या इदम अग्रे आसीत। कोई ये सोचे असद था
तो असत से सत की उत्पत्ति हो गई हो, ऐसा कोई सोचे। असत का मतलब है कुछ नहीं है, अभाव को असत कहते हैं। फिर असत से सत उत्पन्न हुआ मतलब अभाव से भाव उत्पन्न हुआ, को ऐसा ना समझ ले। इसलिए फिर उपदेश कर रहे हैं, देखिएगा छांदोग्य का ये 3:19-1 है, असद एव इदम अग्रे आसीत। उसी छांदोग्य का आगे 6:2-1-2 है, 6:2, यानी तीसरे अध्याय में असत से शुरू किया है, फिर छठे अध्याय में आकर के बोल रहे हैं जिसको असत समझ रहे थे वो असत का मतलब अभाव मत समझना। उसके लिए स्पष्ट कर रहे हैं, सद एव सौम्य इदम अग्रे आसीत। ये सौम्य, अपने शिष्य को गुरु कह रहे हैं, ये सौम्य, ये विद्यार्थी, तुम ऐसा नहीं समझना वो अभाव था। सद एव, हे सौम्य, इदम, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि से पहले जिसको मैंने असत बोला था वो असत का मतलब अभाव मत समझना, वो असत सत ही है। तो सद एव इदम अग्रे आसीत, ये सौम्य वो सदरूप था, जिसको असत बोला है वो कारण रूप में सत है, कार्य रूप में असत है। समझ रहे हैं जी आप सब लोग? कार्य रूप में तो असत है, क्योंकि वो कार्य रूप में था ही नहीं, इसलिए इसका मतलब है असत है। कार्य रूप में अभाव है, कार्य रूप में पहले कार्य रूप का अभाव था, ऐसे समझ लीजिएगा। पहले कार्य के रूप में अभाव था, इसको कहेंगे असत था। अर्थात कारण रूप में तो सत है ना वो, तो इसी को कहा है कारण रूप में वो सत था, लेकिन कार्य रूप में वो असत था। ये इस वचन में कहा है। सभी को समझ में आ गया जी? अब निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इति एवं आदिषु, इति एवं आदिषु, इस प्रकार के इन सभी वचनों में, आकाश आदिषु, आकाश आदि से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब ले सकते हैं। आकाश आदिषु, आकाश आदियों में, सृष्टि प्रकरणे, जो सृष्टि का प्रकरण है, सृष्टि की उत्पत्ति के प्रकरण में, व्यपदिश्यमानेषु, जो वर्णन किए जाने वाले इन वचनों में, व्यपदिश्यमानेषु का मतलब है वर्णन किए जाने वाले इन वचनों में, सर्वत्र, सभी वचनों में, कारणत्वेन यथा उपदिष्टोक्ते, कारणत्वेन, कारण के रूप में, ब्रह्मणा, ब्रह्म को ही, कर्तृकारणत्वेन, उसको कर्ता के रूप में, कर्ता कारण के रूप में, यथा उपदिष्टस्य, जैसा उपदेश किया है वहाँ शास्त्रों में, उसी उपदेश किए हुए को उक्तिर विद्यते, उसी का कथन यहाँ पर विद्यमान है। तस्मादपि, इसीलिए, ब्रह्म एव जगत जन्मादे स्वतंत्रम कारणम सिद्ध्यति, इसलिए ब्रह्म को ही जगत की उत्पत्ति करने में, पालन करने में, विनाश करने में स्वतंत्र रूप से उसको कारण मानना चाहिए, ऐसा सिद्ध होता है। न कि प्रकृति कारण है, प्रकृति स्वतंत्र कारण नहीं है, ब्रह्म ही स्वतंत्र उत्पन्न करने का कारण है। तो इन सब शास्त्र के वचनों में ये उपदेश किया है कि वो, उसने इन लोगों को उत्पन्न किया है, आत्मा ने उत्पन्न किया है, आत्मा ने उत्पन्न किया, उसने उत्पन्न किए, तो सारे प्रसंग में वो आत्मा परमात्मा ही है जिसने इन सबको उत्पन्न किया है। हर जगह आत्मा शब्द से वो परमात्मा ही लेना है, उसी आत्मा रूपी परमात्मा ने इन सब चीजों को उत्पन्न किया है। तो यही वास्तव में निमित्त कारण है, स्वतंत्र कारण है, ऐसा सिद्ध होता है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति विषयक, आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति विषयक, आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति विषयक, आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति विषयक क्रम में, आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति विषयक क्रम में, आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति विषय क्रम में परस्पर विरोध होने पर भी, परस्पर विरोध होने पर भी,
परस्पर विरोध होने पर भी ब्रह्म को सृष्टि के कर्तृ कारण के रूप में, ब्रह्म को सृष्टि के कर्तृ कारण के रूप में, ब्रह्म को सृष्टि के कर्तृ कारण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ब्रह्म को सृष्टि के कर्तृ कारण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ब्रह्म को सृष्टि के कर्तृ कारण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अन्यत्र जैसे ब्रह्म को क्योंकि अन्यत्र जैसे ब्रह्म को क्योंकि अन्यत्र जैसे ब्रह्म को सृष्टिकर्ता के रूप में उपदेश किया है, क्योंकि अन्यत्र जैसे ब्रह्म को सृष्टिकर्ता के रूप में उपदेश किया है, क्योंकि अन्यत्र जैसे ब्रह्म को सृष्टिकर्ता के रूप में उपदेश किया है, उसके अनुसार यहां भी उपदेश होने से, उसके अनुसार यहां भी उपदेश होने से, उसके अनुसार यहां भी उपदेश होने से। फिर बोलता हूं जी, आकाश आदि सृष्टि उत्पत्ति विषय क्रम में परस्पर विरोध होने पर भी ब्रह्म को सृष्टि के कर्तृ कारण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अन्यत्र जैसे ब्रह्म को सृष्टिकर्ता के रूप में उपदेश किया है, उसी प्रकार यहां भी उपदेश होने से। ठीक हो गया जी, सभी को स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ूं। 15वां सूत्र, निर्मला जी। आचार्य जी, विषयक है या विषय है? विषय जो ये बताना, सृष्टि विषयक, आकाश विषयक है। हाँ, विषयक। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद स्वामी। 15वां सूत्र है समाकर्षात्। समाकर्षात् मतलब अच्छी प्रकार से उपलब्ध होने से। समाकर्षात् का मतलब है अच्छी प्रकार से उपलब्ध होने से। तो कहते हैं समाकर्षात्, समानुवर्तनात्। समाकर्षात् को खोला है समानुवर्तनात्, उसी को खोला है सम्यक अनुवृत्ति। सम्यक अनुवृत्ति अच्छी प्रकार से अनुवर्तन होने से, अर्थात शास्त्रों में अच्छी प्रकार से परमात्मा को ही सृष्टिकर्ता के रूप में बताया गया होने से, ऐसा अर्थ है इसका। समानुवर्तनात् को सम्यक अनुवृत्ति शब्द से बोला है, अर्थात अच्छी प्रकार से परमात्मा का ही वहां कथन होने से, अर्थात परमात्मा ही सृष्टि का कर्ता बताए, परमात्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में बताने से। ब्रह्मणा प्रसंगात, क्योंकि सभी जगह जहां सृष्टि उत्पन्न होती है ऐसा बताया गया है, सृष्टि उत्पत्ति के प्रसंग में सब जगह पर ब्रह्मणा प्रसंगात, परमात्मा का ही, ब्रह्म का ही प्रसंग होने से, तत्र तस्य वर्णनात्, उस सृष्टि की उत्पत्ति के प्रकरण में उस ब्रह्म का वर्णन होने से, जहां सृष्टि की उत्पत्ति बताई जा रही है वहां ब्रह्म का प्रसंग ही है, ब्रह्म के प्रसंग को ध्यान में रख करके सृष्टि की उत्पत्ति बताया गया है, इसलिए उस ब्रह्म का वर्णन वहां होने से। इतना ही नहीं, केवल ब्रह्म का वर्णन ही मात्र नहीं है, जेयत्वेन उपदेशात् च, और उसको जानने योग्य के रूप में उपदेश भी किया गया है, अर्थात ब्रह्म सृष्टि की उत्पन्न करता है और उसको जानना चाहिए, ऐसा उपदेश किया गया होने से।
ये पंक्ति स्पष्ट हो गई जी। समनुवर्तनात् अर्थात सम्यक अनुवृत्ते, सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, अनुवृत्ते सृष्टि प्रकरण में परमात्मा का अनुवर्तन होने से, अर्थात तत्र सृष्टि उत्पत्ति के प्रसंग में ब्रह्मण प्रसंगात्, ब्रह्म परमात्मा का प्रसंग होने से, तत्र उस सृष्टि उत्पत्ति के प्रकरण में तस्य वर्णनात्, उस ब्रह्म का ही वर्णन होने से, केवल वर्णन मात्र नहीं है, जेयत्वेन उपदेशात्, उस ब्रह्म को जानना चाहिए ऐसा उपदेश भी किया गया होने से, तद यथा। अब उदाहरण से समझा रहे, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूता, वही बात बता रहे हैं, लेकिन उसको बताते हुए कुछ नई बात भी कहना चाहेंगे। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता, इस ब्रह्म रूपी आत्मा से आकाश संभूता, आकाश उत्पन्न हुआ है। आकाशाद वायु, फिर आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है। इति स्थले, ऐसे इस उपनिषद के स्थल में पूर्व तो ब्रह्म प्रकृतम अस्ति, इस प्रसंग को बताने से पहले ब्रह्म का प्रसंग है वहां पर। इस स्थल में, अर्थात ये जो बात कही है इसी स्थल में, इन वाक्यों से पहले, इति स्थले पूर्वता, इस वाक्य के स्थल से पहले वचन में ब्रह्म प्रकृतम अस्ति, ब्रह्म का प्रसंग है वहां पर। क्या है? ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद का मतलब ब्रह्म को जानने वाला, परम आपनोति, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म को जानने वाला क्या प्राप्त करता है? परम आपनोति, अर्थात परम पद, परम सुख को प्राप्त कर लेता है, परम तृप्ति को प्राप्त कर लेता है, परम संतोष को प्राप्त कर लेता है, परम निर्भीकता को प्राप्त कर लेता है। ये कौन प्राप्त करता है? ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला। और वो कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यो वेद, यो जो व्यक्ति उसको कैसे जानता है? ब्रह्मविद, ब्रह्मविद का मतलब ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मविद का मतलब ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को कैसे जानता है? सत्यम, उसको सत्य के रूप में जानता है। ज्ञानम, उसको अनंत ज्ञान से युक्त मानता है। और अनंतम, वो बहुत बड़ा है, अनंत है, असीम है, ऐसे जानता है, और वो ब्रह्म है। यो वेदा, जो व्यक्ति ऐसा उस ब्रह्म को जानता है, और वो रहता कहाँ है? गुहायाम निहितम, वो हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, ऐसा जानता है। स्पष्ट हो गए जी? अब यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे प्रवचनों में यह शास्त्र के अनुसार जब मैं ये बोलता हूं कि हृदय रूपी गुहा में परमात्मा रहता है, तो आप में से, पाठकों में से एक प्रश्न आया मेरे पास में कि जब हृदय में आत्मा रहता है तो वो आत्मा को हृदय से हट करके फिर मस्तक में, भ्रिकुटी में, नासिका के अग्रभाग में, दाएं आंख में, या कंठ में, या नाभि में, इन स्थानों में फिर मन को एकाग्र करने की क्या जरूरत है? प्रश्न करता है। प्रश्न समझ में आ रहा है जी? जब आत्मा हृदय में रहता है, तो हृदय में रहता है तो वहां आत्मा है, तो वहां परमात्मा भी है, परमात्मा सब जगह है। तो जहां आत्मा रहता है वहीं ध्यान क्यों ना करता है आत्मा? वहीं कर लेना। फिर आप ये क्यों कहते हो? वो मेरे से प्रश्न कर रहे हैं कि मस्तक में लगाओ, मन को एकाग्र करो, और भ्रिकुटी में मन को एकाग्र करो, नासिका के अग्रभाग में करो, या दाएं आंख में करो, या जीभ के अग्रभाग में करो, या कंठ में करो, हाँ, और ये चेस्ट है उसके नीचे जो गड्ढा सा है यहाँ पर, इस गड्ढे में मन को एकाग्र करो, या नाभि में एकाग्र करो, ये क्यों बोलते हैं? मन कहाँ रहता है? उनका प्रश्न भी ये है, मन रहता कहाँ पर है? तो मन कहाँ रहता है जी? आप पढ़ते हैं ना, हृत प्रतिष्ठम यदजीरम जविष्टम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। रात्रिकालीन शयनकालीन मंत्र बोलते हैं जी आप लोग सोते समय,
तो उन मंत्रों में आता है ना, मन कहाँ रहता है? हृत प्रतिष्ठम, हृदय में रहता है मन। जब मन हृदय में रहता है तो वहीं पर मन को एकाग्र करो ना, परमात्मा में हृदय में एकाग्र करो। वहां से मन को हटा करके यहां लगाने का क्या मतलब है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो इसका समाधान ये है, आप वहां पर भी लगा सकते हो, जहां मन है वहां पर भी लगा सकते हो, और यहां पर भी लगा सकते हो। वहां लगाने में कई लोगों को कष्ट होता है। ये तो हमारी सुविधा के लिए, हमारी सरलता के लिए ऋषियों ने अलग अलग जगह बताए हैं कि हर व्यक्ति यहां हृदय में ही मन को लगाए, जहां मन रहता वहीं लगाए। वहां लगा ले तो कोई आपत्ति नहीं है। शरीर के अंदर कहीं भी लगा सकते हो, तो हृदय में, हार्ट में भी लगा सकते हो आप, पर वहीं लगाओ ऐसा आप आग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र कहता है वहां लगा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन और स्थानों में भी लगा सकते हैं, वो भी शास्त्र है, ये भी शास्त्र है। पतंजलि का भी शास्त्र है ना, देश बंधश्चित्तस्य धारणा, ये सूत्र हैं। और वेद व्यास जी भी ऋषि हैं, वो भी कहते हैं कि भ्रिकुटी में लगा लो, आप मन नासिका के अग्रभाग में लगा लो, कंठ में लगा लो, कहीं भी लगा लो शरीर के अंदर। क्योंकि एक रूल नहीं बनाया है, क्योंकि उसी रूल को सबके लिए सरलता नहीं है। जिसको जहां सरलता होती है वहां लगा सकता है, इसलिए इतने स्थान बदल अलग अलग कर दिया है। तो मन हृदय में रहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हृदय में रहे, और हृदय में ही मन को एकाग्र करके वहीं ब्रह्म का ध्यान कर सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन वहीं करना है ऐसा नियम नहीं है, आप शरीर में कहीं भी लगा सकते हैं। मन को वहां से हटा करके शरीर के अंदर किसी और स्थान में ले जा सकते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यहां तक लिखा है, नाड़ियों में ध्यान लगाओ। अब वेद भाष्य पढ़ो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, पिंगला नाड़ी में, सुषुम्ना नाड़ी में मन को एकाग्र करो, वहां ध्यान करो। इसका मतलब है शरीर में मन एक ही जगह पर नहीं रहता, वो स्थान बदलता है। आत्मा भी एक जगह पर नहीं रहता, वो स्थान बदलता है। ये उपनिषदों में भी आया है, शास्त्रों में आया है, और सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने भी लिखा है कि वो आत्मा स्थान बदलता है, एक ही जगह पे नहीं रहता है। और उपनिषदकारों ने भी कहा है, सोते समय अलग स्थान में जाता है, जागृत अवस्था में अलग स्थान में रहता है, ध्यान के समय अलग जगह पर रहता है। तो आत्मा स्थान बदलता है। जब आत्मा बदलता है तो मन भी आत्मा के साथ बदल जाता है वहां से। तो वो हमारी सरलता के लिए ये अलग अलग स्थान बनाया है, इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। और जिसका किसी का आग्रह हो, जहां मन रहता वहीं भी करना चाहिए, अगर वो वहां करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक हो गया जी। तो यहां पर ये जो बात कही है कि गुहायाम निहितम, वो गुफा में विराजमान है, ये ब्रह्म के लिए बोला जा रहा है। आत्मविद आपनोति परम, आत्मा को जानने वाला उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। वो परम पद कैसा है? सत्यम, सत्य के रूप में है, ज्ञानम, ज्ञान के रूप में है, अनंतम, वो अनंत के रूप में है, ब्रह्म है वो। और यो वेदा, ऐसा जो जानता है, क्या जानता है वो? गुहायाम निहितम, हृदय रूपी गुफा में वो ब्रह्म विद्यमान है, ऐसा जानता है। इति उक्तवा, ये सब बातें कह करके ब्रह्म का प्रसंग बता करके फिर आगे कहते हैं, तस्माद वा एतस्माद आत्मना आकाशा संभूता आकाशाद वायु। इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। इस तरह का आगे बताया है। तो प्रसंग किसका चल रहा है? ब्रह्म का चल रहा है, ब्रह्म का ही प्रसंग चल रहा है। और उस ब्रह्म को ही यहाँ आत्मा शब्द से बताया है। तो उस ब्रह्म रूपी आत्मा ने तो इन सबको उत्पन्न करने वाला है। जब ये सब उत्पन्न करता है तो उसी को सृष्टिकर्ता कहेंगे, वो ही निमित्त कारण होगा। प्रकृति कैसे हो सकती है? ये इसका तात्पर्य है। इति उक्तम तस्मात्, इसलिए तस्मात् शब्देन प्रकृतम तद ब्रह्म लक्ष्यते। ये जो तस्माद व एतस्माद आत्मना, ये जो बोला है ना, तस्माद शब्द से प्रकरण में आया हुआ जो ब्रह्म है उसी को लक्षित करता है तस्मात् शब्द, और दूसरे किसी को नहीं लक्षित करता है। प्रकृति को तो बिल्कुल नहीं लक्षित करता है,
क्योंकि तस्मात उसी को कहेंगे ना, उससे पहले जो ब्रह्म का प्रसंग चल रहा है। आप मेरी ओर देखिएगा। तेज नारायण जी पढ़ाई करते हैं, वे ध्यान करते हैं, वे का मतलब वह, सह। अगर मैं संस्कृत में बोलूं, तेज नारायणः पठति, सह ध्यानम करोति, सह व्यायामम करोति, सह भोजनम करोति। बार बार मैं तेज नारायण नहीं बोल सकता, उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग करता हूं। तो अगर पहले तेज नारायण जी का नाम लिया है, उसके बाद सह बोलूंगा, तो सह तेज नारायण को ही कहता है, ना कि किसी और को कहता है। समझ रहे हैं जी आप लोग? तो ऐसे ही यहां पर ब्रह्मविद ब्रह्म को प्राप्त करता है, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये बोल करके फिर कहा है तस्माद व एतस्माद आत्मना आकाश संभूता, उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। तो उस किससे? वो ब्रह्म को ही लागू होगा ना। तो तस्मात सर्वनाम है, तो ब्रह्म को ही कहेगा, ना कि प्रकृति को कहेगा। ये बात यहां पर कही है। फिर प्रश्नोपनिषद का भी एक प्रसंग दिखा रहे हैं। स प्राणम असृजता, सह वह, उसने प्राणम असृजता, प्राण को उत्पन्न किया। सह प्राणम असृजता, उसने प्राण को उत्पन्न किया। इति स्थले अपि, इस स्थल में भी, इस प्रश्नोपनिषद के स्थल में भी पहले बोला है तम त्वा पृच्छामि क्व असौ पुरुष इति। स प्राणम असृजता का जो कथन किया है ना, उससे पहले का वचन बता रहे हैं। तम त्वा पृच्छामि क्व असौ पुरुष। शिष्य अपने गुरुजी से पूछ रहे हैं, तम त्वा आपसे मैं उस आत्मा के बारे में पूछ रहा हूं, क्व असौ पुरुष, वो आत्मा रूपी पुरुष कहां रहता है, वो क्या करता है, ये प्रश्न किया है। तो स इमान लोकान असृजत, नहीं, इससे स ईक्षान चक्रे, वो प्रसंग आ रहा है परमात्मा के ब्रह्म का। स ईक्षान चक्रे, उसने ईक्षण किया, विचार किया। सह ईक्षान चक्रे, उसने ईक्षण किया अर्थात विचार किया। क्या विचार किया है? षोडश कलह पुरुष प्रकृता, वहां वो जो पुरुष है वो कौन है? वो पुरुष, वो 16 कलाओं वाले पुरुष का प्रकरण चला वहां पर। तो 16 कलाओं वाला पुरुष का प्रकरण चला है, वही के उसी के बारे में स ईक्षान चक्र कहा, उसने विचार किया। और स ईमान लोकान असृजता, फिर उसने विचार किया, किसने? वो 16 कलाओं वाला पुरुष। वो कौन है 16 कलाओं वाला पुरुष? ब्रह्म है, परमात्मा है। और उसी 16 कला वाले पुरुष ने ईक्षण करके ईमान लोकान असृजता, वो इन लोकों को उत्पन्न किया। कौन लोक है? तो आगे बताया, अंबो मरीचह मरह आपह, ऐसे 4 लोगों को उत्पन्न किया। इत्यत्रापि, इस स्थल में भी आत्मा व इदम एक एव अग्रे आसीत, यहां पर भी ये बात कही इससे पहले, आत्मा व इदम एक एव अग्रे आसीत। हे शिष्य, तुम ये समझ लो, इस सृष्टि को उत्पत्ति करने से पहले एकमात्र आत्मा था जो होश में था। हाँ जी, मेरी ओर देखेंगे आप। जब सृष्टि नहीं है, मान करके चलो सृष्टि नहीं है, प्रलय अवस्था था, तो हम कैसे रहते हैं जी? प्रलय अवस्था में मूर्छित रहते हैं, ठीक है ना, संज्ञान में नहीं रहते हैं। और प्रकृति वैसे जड़ है, प्रकृति वैसे जड़ है और हम होश में नहीं रहते। तो उस समय प्रलय अवस्था में कौन है होश में? परमात्मा। तो कह रहे हैं, उसी के लिए कह रहे हैं यहां पर, आत्मा व इदम एका एव अग्रे आसित, केवल आत्मा रूपी ब्रह्म ही एकमात्र होश में था, संज्ञान में था, समझदार था। तो परमात्मा प्रकृतो अस्ति, तो वहां पर परमात्मा का प्रकरण है, क्योंकि परमात्मा ही होश में था, न प्रकृति थी और न जीवात्मा था, केवल ब्रह्म रूपी आत्मा ही होश में था। तो इसलिए परमात्मा ही प्रकरण में है। तभी वो परमात्मा आगे असद व इदम अग्रे आसीत, फिर ये प्रसंग चलाया है कि पहले असद था अर्थात कारण रूप में था,
उसी को लेकर के सद के रूप में सृष्टि को उत्पन्न किया। ये प्रसंग चला है। तो इति स्थले अपि, इस स्थल में भी प्रथमम एव ब्रह्म प्रकृतम विद्यते, असद्वा इदम अग्रे आसीत, इससे पहले ब्रह्म का ही प्रकरण वहां पर चल रहा था। क्या प्रसंग है, उस प्रसंग को दिखा रहे, देखिएगा। असन्नेव स भवति असद ब्रह्म इति वेद चेत। हाँ जी, कठोर भाषा में बोला जा रहा है, यहाँ ऋषि बोल रहे हैं, असन एव स भवति असद ब्रह्म इति वेद चेत। यदि कोई व्यक्ति असद ब्रह्म इति वेदा, ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, सृष्टिकर्ता नहीं है, ऐसा कोई समझता है, तो इसका मतलब है ऐसा समझने वाला भी नहीं है। पकड़ में आ गए जी आप सबको। कोई ये कहता है कि असद असन एव स भवति, असत एव स भवति, वो असत ही होता, अर्थात वो भी नहीं है। कौन? असत ब्रह्म इति वेद चेत। यदि कोई ब्रह्म को ही असत मानता है, अर्थात ब्रह्म नहीं ऐसा मानता है, वो ऐसा मानने वाला खुद ही नहीं है। हाँ जी, जब आप मेरे को, आप कुछ नहीं है, आप है ही नहीं कुछ, ऐसा मेरे को बोलो, तो मैं यही बोलूंगा ना, जब मैं नहीं हूं तो आप भी नहीं है। अगर आप है और मैं नहीं हूं, ऐसा कैसे हो सकता है जी? मतलब आप तो हो और मैं नहीं हूं। अरे मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं आप कुछ नहीं है, मैं हूं सब कुछ, ऐसे थोड़ा होगा। अगर कोई ये मानता है ब्रह्म है ही नहीं, मैं ब्रह्म को नहीं मानता, ब्रह्म होता ही नहीं है, इसका मतलब तू भी नहीं होता है भाई। तू कौन है? जब ब्रह्म ही नहीं है तो तू भी नहीं है। समझ रहे हैं कि आप सब लोग? यही कहना चाहते हैं, असन एव स भवति, वो असत होता है, अर्थात वो भी नहीं होता है। असत ब्रह्म इति वेदा, जो ब्रह्म को नहीं है ऐसा मानता है, तो ब्रह्म का प्रसंग ही है वहां पर। असद एव इदम अग्रे आसीत तत्सद आसीत तत्सम अभवत्। फिर स्पष्ट कर रहे हैं छांदोग्य के माध्यम से, असद एव इदम अग्रे आसीत, सृष्टि से पहले असद ही था, तद सद आसीत। ऐसा कोई ना समझे वो असत का मतलब है अभाव था। कह रहे हैं तद सद आसीत, अरे भाई वो सद था, लेकिन वो असद इसलिए बोला है, असद का मतलब सृष्टि के रूप में वो असद था, कार्य के रूप में वो असत था। ऐसे नहीं समझना वो कारण के रूप में भी असत था। अगर कारण के रूप में असत मानोगे तो असत से सत की उत्पत्ति माननी होगी, अर्थात अभाव से भाव की उत्पन्न मानना होगा। मैं इसको दूसरे शब्द, पहले अभाव था, अभाव से भाव उत्पन्न हुआ, इसका क्या मतलब होता है? पहले अभाव था का मतलब है सृष्टि के रूप में अभाव था, कार्य के रूप में अभाव था, फिर क्या था? कारण के रूप में था। तो असत का मतलब है कारण, सृष्टि के रूप में नहीं था, इसका मतलब है वो असत था। असत किसका असत है? कार्य का असत है, वो कार्य रूप का असत है, कारण के रूप में तो रहेगा। तो कारण रूप से था, इसी बात को समझा रहे हैं। असद एव इदम अग्रे आसीत, पहले असद था, अर्थात कोई ये ना समझे वो असत का मतलब वास्तव में असत है। इसलिए कह रहे हैं सद आसीत, वो सद था, तत् समभवत, इसलिए वो सत उत्पन्न हुआ। सद था इसलिए ये सद कार्य जगत उत्पन्न हुआ। अत्र स्थले अपि, इस स्थल में भी आदित्यो ब्रह्म इत्यादेशः, वहां आदित्य को ब्रह्म के रूप में आदेश किया है, बताया है। ब्रह्म प्रकृतमेव, वहां पर भी ब्रह्म का प्रकरण है। जहां जहां उत्पत्ति का प्रसंग बताया है, सृष्टि उत्पत्ति का प्रसंग जहां जहां उपनिषदों में बताया है, वहां वहां उस उत्पत्ति से पहले ब्रह्म या आत्मा को पहले रखा है। उसी आत्मा से, उसी ब्रह्म से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसलिए प्रकरण को देखो, प्रकरण को देखे बिना ये मत समझना कि प्रकृति अपने आप सृष्टि को बनाती है, ये इसका तात्पर्य है। एवं विवेचनया सर्वत्र सृष्टि प्रकरणे ब्रह्म एव जगत जन्मादि स्वतंत्रम कारणम। एवं, इस प्रकार से, विवेचनया, इन सारी विवेचनाओं से ये पता लगता है कि सर्वत्र सृष्टि प्रकरणे,
जहां जहां सृष्टि का प्रकरण आया है उपनिषदों में, वहां वहां ब्रह्म एव, ब्रह्म ही जगत जन्मादे, जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश में स्वतंत्रम कारणम, स्वतंत्र कारण है। समाकृष्यते अर्थात सम्यक उपलभ्यते, वहां वहां अच्छी प्रकार से ब्रह्म को ही कारण के रूप में बताया है, वही उपलब्ध होता है। तो समाकृष्यते, समाकर्षात को समाकृष्यते क्रियापद के रूप में बोला है, इसी को बोला सम्यक उपलभ्यते, अर्थात सृष्टि उत्पत्ति के प्रकरण में ब्रह्म ही कारण के रूप में अच्छी प्रकार से वहां उपलब्ध होता है, वहां दिखाई देता है। हर सृष्टि प्रकरण में ब्रह्म वहां उपलब्ध होता है, अर्थात ब्रह्म ही सृष्टि को उत्पन्न करता है, ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ लिखिएगा। जगत की उत्पत्ति प्रसंग में, जगत की उत्पत्ति प्रसंग में, कि नहीं भी लिखो, जगत उत्पत्ति प्रसंग में ऐसा भी लिख सकते हैं। जगत उत्पत्ति प्रसंग में, जगत उत्पत्ति प्रसंग में उपनिषद के सब स्थलों में, उपनिषदों के सब स्थलों में, उपनिषदों के सब स्थलों में उपनिषदों के सब स्थलों में जगत उत्पत्ति प्रसंग में, उपनिषदों के सब स्थलों में ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए। उपनिषदों के सब स्थलों में ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उन सब प्रसंगों में, क्योंकि उन सब प्रसंगों में, क्योंकि उन सब प्रसंगों में क्योंकि उन सब प्रसंगों में ब्रह्म का वर्णन है। उन सब प्रसंगों में ब्रह्म का वर्णन है, इसलिए उसी का वर्णन विद्यमान होने से, इसलिए उसी का मतलब उसी ब्रह्म का, उसी ब्रह्म का वर्णन विद्यमान होने से, उसी ब्रह्म का वर्णन विद्यमान होने से सृष्टिकर्ता ब्रह्म को मानना चाहिए, सृष्टिकर्ता ब्रह्म को मानना चाहिए, सृष्टिकर्ता ब्रह्म को मानना चाहिए। जगत उत्पत्ति प्रसंग में उपनिषदों के सब स्थलों में ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उन सब प्रसंगों में ब्रह्म का वर्णन है। इसलिए ब्रह्म का वर्णन होने से, इसलिए ब्रह्म का वर्णन होने से सृष्टिकर्ता ब्रह्म को मानना चाहिए। समझ में आ गया जी सभी को? तो ये जो प्रसंग है मन का, आत्मा का और ब्रह्म का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज का मतलब है कि मन शरीर में कहाँ रहता है, जीवात्मा शरीर में कहाँ रहता है, इसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना जानने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या जानना है? आपको मन को भगवान में लगाना है, और शास्त्र जहां मन को लगाने के लिए कहता है, जिन स्थलों में आपकी अनुकूलता हो उन स्थलों में मन को लगाइए, तो वह मन आ जाएगा।
और जहां मन को लगाओगे वहां मन आ जाएगा, वहीं आत्मा आ जाएगा और उसी स्थान पर ब्रह्म विद्यमान है। इसलिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं और इस झगड़े में भी पड़ने की आवश्यकता नहीं। कई बार लोग अनावश्यक झगड़े में अपने आप को उलझ लेते हैं और परेशान होते रहते हैं। अनावश्यक विचारों में अपने आप को उलझा करके परेशान होना नहीं चाहिए। एक और बात, जिसकी योग्यता हमारे में नहीं है ना, उसके बारे में कभी उलझना नहीं चाहिए। जिसकी योग्यता हमारे पास नहीं है उस अयोग्य विषयों में उलझना नहीं चाहिए। भाई आपको क्या लेना देना कि आत्मा कहां रहता है शरीर में, योग्यता ही नहीं, आप जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। फिर कौन सी योग्यता है आपके पास में? आपके पास यम नियमों को पालन करने की योग्यता है, सामर्थ्य है, पालन करो, यम नियमों का पालन करो। आपकी योग्यता है ध्यान करने की, ध्यान करो, जैसा शास्त्र कहता वैसा ध्यान करो, अपने आप पता लग जाएगा ना आत्मा कहां रहता है। आप पहली क्लास में बैठे हो और एमए के क्लास का प्रश्न करोगे तो कैसे समझ में आएगा? क्यों आपको वो प्रश्न करना? जब एमए में जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ना। कहने का तात्पर्य है कि व्यर्थ विचारों में उलझना नहीं है। जी वृक्षों में जीव होता है नहीं होता है, क्या करना है आपको? क्या करना है? वेद कहता है आप वृक्ष लगाओ, अधिक वृक्ष लगाओ। अगर आपको वृक्ष काट करके जरूरत है लकड़ी की, काटो, लेकिन आप वृक्ष लगाते नहीं और काटते जाते हो तो जंगल समाप्त हो गया। वृक्ष में जीव है या नहीं आपको क्या लेना देना है? उसमें प्राण है तभी तो बड़ा हो रहा है। आपको समझ में नहीं आता तो छोड़ दो। अब उसको लेकर नहीं वृक्षों में जीव है जी या नहीं है जी, अगर आपको मान लीजिए वृक्ष में जीव है या नहीं आप नहीं जानोगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी क्या? और ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो ऐसे व्यर्थ विषयों में उलझना नहीं चाहिए किसी को। कोई प्रश्न भी करता है ना तो उनको कहना चाहिए इसमें क्यों आप दिमाग लगा रहे हो जी? दिमाग यम नियमों में लगाओ, दिमाग ध्यान में लगाओ, दिमाग स्वाध्याय में लगाओ, दिमाग अपने संस्कारों को मिटाने में लगाओ, दिमाग जो है प्रेम से रहने में लगाओ। कितने काम है हमारे पास करने के लिए, बहुत काम है। उनमें मन लगाइए ना, जिनमें मन लगाने से आपकी उन्नति होती है और जिनमें मन लगाने से आपके मन में खलबली मचती है, अशांति मिलती है, उसमें क्यों लगाते हो मन? ऐसा आपको चलना चाहिए। तो जिस प्रश्नकर्ता ने मेरे को संदेश के माध्यम से भेजा है वो इसको अच्छी तरह सुन ले, समझ ले, तो आपको समाधान अच्छी तरह हो जाएगा। अब आप में से किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नरेंद्र जी, माइक खोलिएगा। अभी माइक खुला नहीं है, नहीं खुला है माइक। हाँ अब बोलिए। हेलो जी। आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि। मुझे लिखा है आकाश से वायु उत्पन्न होती है या आकाश के बाद में वायु उत्पन्न होती है? ये या ये दोनों एक ही है? दोनों एक ही है। आकाश से भी वायु उत्पन्न होती है, आकाश के बाद भी वायु उत्पन्न होती है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा जी। क्योंकि आकाश का भाग भी वायु में है। जब आप सांख्य दर्शन पढ़े हो या पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा कि आकाश जैसे पृथ्वी उत्पन्न हुई है तो पृथ्वी में आकाश का भी भाग है, वायु का भी भाग है और अग्नि का भी भाग है और जल का भी भाग है। चारों भूत पृथ्वी में हैं, ऐसा वहां पर बोला गया है। तो आकाश से उत्पन्न हुआ मानो, आकाश के बाद उत्पन्न हुआ, कोई अंतर नहीं आएगा जी। हाँ जी, और किसी का प्रश्न? शकुंतला जी। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इस सूत्र की भूमिका रह गई शायद। अच्छा, ठीक है।
कुतः तर्हि। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है। कुतः तर्हि तत्र सृष्टि प्रकरणे आकाशादिषु व्यपदिश्यमानेषु ब्रह्म निमित्त कारणम मंतव्यम। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न करता है, कुतः तर्हि तत्र सृष्टि प्रकरणे, तत्र सृष्टि प्रकरणे, जहां सृष्टि का प्रकरण आया है उस सृष्टि के प्रकरण में कुतः कैसे, तर्हि तो आकाशादिषु व्यपदिश्यमानेषु, जो आकाश आदि पदार्थों को उत्पन्न करने का जो व्यपदिश्यमान अर्थात वर्णन किए जाने वाले पदार्थों में ब्रह्म को निमित्त कारण कुतः मंतव्यम, कैसे मानना चाहिए। सृष्टि की उत्पत्ति के प्रकरण में आकाश आदि जो उत्पन्न होने वाले पदार्थों में ब्रह्म को निमित्त कारण कैसे मानना चाहिए, यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उच्चते उसका समाधान किया है समाकर्षात सूत्र में। जी, ये रह गया, आप में से किसी ने बोला नहीं उस समय, मैं भी नहीं ध्यान दिया, आपने याद दिलाया, अच्छी बात है जी। प्रेम जी। स्वामी जी नमस्ते। ये अम्ब लोक के बारे में एक बार फिर बताओ। देखिएगा, वहां ऐतरेय उपनिषद में 4 लोकों की चर्चा की है और 4 लोकों में अंभ, मरीचि, मर और आपह, ये 4 लोक बताए। तो अंभ उस लोक को कहते हैं जो द्युलोक के आगे जो लोकांतर है उसको अंबलोक कहा है। मतलब आगे के लोकों से लेकर के द्युलोक तक का जो भाग है वो अंबलोक है। और फिर मरीचि लोक उसको कहते हैं जो द्युलोक के मतलब अवकाश में जो सूर्य चंद्र आदि हमारा जो सौर मंडल में पदार्थ हैं उनको इन्होंने मरीचि लोक बोला है। और मर लोक उसको कहते हैं जो पृथ्वी लोक है, जिसमें मरने वाले लोग रहते हैं, हम जैसे लोग। और फिर उसके बाद पृथ्वी के नीचे का जो लोक है उसको आपा लोक कहा है, चौथा लोक जो पानी है। तो नीचे का जो लोक है पाताल लोक जिसको आप कह सकते, जल लोक, और एक पृथ्वी लोक, और एक द्युलोक, और एक द्युलोक के ऊपर के लोक, ऐसे समझ लीजिएगा। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, क्या नाम है, मोहनलाल जी, क्या बोलना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, लोक तो 3 ही बताए हैं, ये द्युलोक और अंतरिक्ष लोक और भूमि लोक। प्रसंग के अनुसार, हाँ उत्तर दे रहा हूं, प्रसंग के अनुसार 4 लोक भी होते हैं, प्रसंग के अनुसार 7 लोक भी होते हैं, प्रसंग के अनुसार 14 लोक भी होते हैं। वो वक्ता के अभिप्राय के अनुसार भेद प्रभेद होते हैं ना, जैसे 3 प्रमाण होते हैं, फिर 4 प्रमाण होते हैं, फिर 8 प्रमाण होते हैं, फिर उन 8 को भी व्यापक करके और भी प्रमाण बना सकते हैं, ऐसा न्याय दर्शनकार बोला है ना। तो ऐसा वो विस्तार है वो। जी जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, 14वें सूत्र में जो छांदोग्य जो है, इसमें छांदोग्य उपनिषद का 3:19-1 है, उसमें अस्वदेव उद्ग्र आसीत। जी जी, थोड़ा अर्थ समझा दी, थोड़ा सा। असद एव इदम अग्रे आसीत। इसको अलग करेंगे तो असद एव इदम अग्रे आसीत। अग्रे सृष्टि की उत्पत्ति से पहले असद ही था, अर्थात कारण रूप में था। जी धन्यवाद स्वामी जी। आज और किसी का कोई प्रश्न है? क्या बात है, आप लोग प्रश्न नहीं करते हैं? बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, प्रश्न करना चाहिए। अगर आप इसका स्वाध्याय करते हैं, आप इसकी आवृत्ति करते हैं पीछे का, तो प्रश्न ही प्रश्न उपस्थित होते हैं। आप लोग प्रश्न ही उपस्थित नहीं करते, इसका मतलब ये भी हो सकता है आप पीछे की आवृत्ति नहीं करते हैं। गायत्री जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी क्यों ना मेरा ये प्रश्न करना चाहिए ना करना चाहिए, प्रश्न तो आवे हैं। तो ये जब मैं बोलता हूं पर प्रश्न करो, तो फिर आप ये कैसे सकते कि मेरे पता ही नहीं लगता है कि प्रश्न करूं ना करूं? प्रश्न तो कर, मैं खुद बोल रहा हूं प्रश्न करो तो करना, जो भी आपके मन में प्रश्न आए तो करो, जो पाठ से संबंधित प्रश्न करना है आपको करो।
जहां समझ में नहीं। आपको प्रश्न पूछना भी आना चाहिए, प्रश्न पूछना लगता है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जैसा पूछना अभी जैसे पूछ रहे हो ना ऐसे ही पूछ सकते हो आप। अच्छा, तो 9वें सूत्र में जी। परसों पढ़ा था आपने। जी तो जो ये रजो सतोगुण और तमोगुण बताया आपने, जी। तो इसको अपने शरीर में कैसे देखें स्वामी? शरीर में भी देख सकते हैं ना, जब शरीर में सात्विकता रहती है, जब प्रसन्नता रहती है, जब शांति रहती है, शरीर में स्फूर्ति रहती है, तो समझ लेना शरीर में सात्विकता है। और शरीर में जब गर्मी रहती है, मतलब उतावलापन रहती है, शरीर के अंदर बेचैनीपन रहती है, सूझ नहीं रहा होता है, तब समझ लेना रजोगुण है। और जब शरीर सुस्त रहता है, आलस्य रहता है और तंद्रा की स्थिति रहती है, उबासियां आ रही होती हैं, काम करने की इच्छा नहीं हो रहा होता है, तब तामसिकता रहती है। ये तो पता लगता है शरीर में। हाँ, ठीक है स्वामी जी। जी। एक प्रश्न और है स्वामी जी। जी 11वें इससे के 11वें में जी। आपने बता रहे 25 संख्या वाले है, 25 संख्या शरीर को भी लिया है यहाँ पर। नहीं नहीं, 25 संख्या का मतलब है जैसे सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताएं। सत्वर स्तंभ से महतत्व उत्पन्न हुआ, महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न हुई है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन उत्पन्न हुए हैं, फिर 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न हुए हैं, फिर उसके बाद पुरुष आत्मा विराजमान है। ऐसे 25 तत्वों को लेकर के बोला है। तो जो सांख्य दर्शन में जो 25 तत्वों को बोला है, वो 25 तत्व यहां नहीं लेना चाहिए, ऐसा यहां पर तात्पर्य है। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी। और नरेंद्र जी को क्या कहना है? नरेंद्र सिंह जी। स्वामी जी वो जी। स्वामी जी अंतिम पंक्ति में है ब्रह्म प्रकट में, यहाँ से ये पंक्ति थोड़ा दोबारा बता दीजिए। ब्रह्म प्रकृत में होगा ना, ब्रह्म का ब्रह्म का ही प्रसंग है। इन सभी स्थलों में ब्रह्म का ही प्रसंग है। तो एवं विवेचनया, इस प्रकार की विवेचना करने से सर्वत्र सृष्टि प्रकरणे, जहां जहां सृष्टि का प्रकरण आया है उपनिषदों में, उन समस्त सृष्टि के प्रकरणों में ब्रह्म एवं जगत जन्मादे स्वतंत्रम कारणम, ब्रह्म को ही जगत की उत्पत्ति विनाश आदि करने में स्वतंत्र कारण मानना चाहिए। उसी ब्रह्म का ही समाकृष्यते, उसी ब्रह्म को ही यहाँ पर समाकृष्यते को है सम्यक उपलभ्यते, उसी ब्रह्म को यहाँ अच्छी प्रकार से उपलब्ध देखा जाता है, अर्थात उसी का प्रसंग यहाँ देखा जाता है। ठीक है जी नरेंद्र जी। जी धन्यवाद। आप कहाँ खो गए थे? बहुत दिनों के बाद प्रकट हुए हैं, प्रश्न कर रहे हो। कहीं ऑब्सेंट थे कई बार, क्योंकि काफी दिनों के बाद आपका प्रश्न आया है, क्योंकि आप अक्सर प्रश्न करते रहे हैं, लेकिन बीच में गायब हो गए, आप दिखाई नहीं दे रहे थे। जी कोई बात नहीं। ओम शांति 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 ही।